क्या भाग्य सच में बदल सकता है या फिर हमारी किस्मत पहले से ही तय है? क्या जो लिखा है वही भुगतना पड़ेगा या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे खुद अपनी तकदीर लिख सकें? अगर आप भी अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जो इंसान इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उसका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाग्य क्या है। भाग्य हमारे पूर्व जन्मों और इस जन्म के कर्मों का फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान हमें मिलते हैं, जो परिस्थितियां आती हैं, वो हमारे ही बीते हुए कर्मों की छाया होती है। पूर्व कृतम ही कर्म भाग्यम इति कथ्यते, अर्थात पूर्व जन्म में जो कर्म किए गए वही वर्तमान में भाग्य कहलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस भाग्य को बदल सकते हैं या फिर भाग्य फिक्स होता है? लोग कहते हैं सब लिखा है, जो होना है वही होगा, लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्रिदात्मनात्मानम नात्मान वसादयेत, अपने को खुद ही ऊपर उठाओ, स्वयं को खुद ही सुधारो, स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता बनो। अगर भाग्य पहले से तय होता तो भगवान अर्जुन से क्यों कहते कि युद्ध करो, धर्म के लिए खड़े हो जाओ? क्यों नहीं बस ये कहते, जो होना है वही होगा? इसका अर्थ साफ है, भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है। लेकिन कैसे? इसके लिए हमें जानना होगा कर्म के सिद्धांत को, जिससे पता चलेगा कि भाग्य कैसे बदलता है। सनातन धर्म का एक मूल मंत्र है, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन यही कर्म भविष्य का फल बनता है। जैसे तुमने एक बीज बोया, वो बीज तुम्हारे पुराने कर्म हैं, लेकिन आज तुम उस बीज को खाद दो, देखभाल करो, तो वह पौधा अच्छा फल देगा। पर अगर तुम प्रयास ही न करो तो वह सूख भी सकता है। मतलब भाग्य एक प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन कर्म एक परिवर्तन की शक्ति है। जैसे जहाज का रास्ता, हवा की दिशा भाग्य है, लेकिन पतवार संभालना तुम्हारे हाथ में है। यह कर्म है। कर्म, भाग्य और पुनर्जन्म का चक्र हमेशा चलता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा अनंत है, वो अनेक जन्मों से गुजर रही है और हर जन्म में जो कर्म करते हैं वो अगले जन्म में भाग्य बनकर लौटते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हर क्षण, हर विचार, हर कर्म नया भाग्य गढ़ रहा है। इसलिए अगर आज आप दुख में हैं तो यह जरूरी नहीं कि आने वाला कल भी वैसा ही हो, क्योंकि आज का एक श्रेष्ठ कर्म कल का भाग्य बदल सकता है। इसलिए वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हे जगत के पालनहार, मैं जानता हूं कि मेरा भाग्य मेरे कर्मों का ही फल है, लेकिन मैं आज तुम्हारे चरणों में यह प्रार्थना करता हूं, मुझे वह बुद्धि दो जिससे मैं सही निर्णय ले सकूं। मुझे वह साहस दो जिससे मैं अपने अंधकारमय अतीत को छोड़ सकूं। मुझे वह दृढ़ता दो जिससे मैं अपने हर कर्म को पूजा बना सकूं। हे प्रभु, अगर मेरा भाग्य पत्थर पर लिखा है तो मुझे वह प्रेम दो जिससे मैं उसे भी पिघला सकूं। मुझे ऐसा संस्कार, ऐसा संकल्प बल दो जो मुझे एक नए भाग्य की ओर ले जाए। हे श्री कृष्ण, जब जब मैं गिरूं तब तब तुम मेरा हाथ पकड़ना, जब जब मैं हार मानूं तब तब तुम मेरे भीतर की शक्ति बन जाना। हे प्रभु, मैं अपना भाग्य बदलना नहीं चाहता, मैं तो खुद को बदलना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं बदलूंगा मेरा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 5 ऐसे उपाय जिनसे आप भाग्य को बदल सकते हैं। 1. सत्कर्म, जैसे दूसरों का भला करना, सत्य बोलना, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। 2. प्रार्थना और जप, भगवान का नाम लेना केवल भाव नहीं, ऊर्जा परिवर्तन है। एवं नमो भगवते वासुदेवाय, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, ये भाग्य को साफ करते हैं। 3. संगति का परिवर्तन, अच्छी संगति से मन और बुद्धि बदलते हैं और उसी से निर्णय बदलते हैं। 4. दान और सेवा, पुराने पापों का प्रभाव कम करने में दान बहुत मदद करता है। 5.
स्वाध्याय और आत्मबोध, गीता, उपनिषद, रामायण का नियमित अध्ययन हमें अपने जीवन की दिशा पर नियंत्रण देता है। कैसे भाग्य बदला जा सकता है? पहला उदाहरण, एक डाकू जिसने केवल पाप किए थे, लेकिन एक आशिक की संगति में आया, राम का नाम लिया और महर्षि वाल्मीकि बन गया। अजामिल की कथा भागवत पुराण के अनुसार उसने पूरा जीवन पाप में बिताया, लेकिन मृत्यु के समय नारायण पुकारा और नारायण ने उसके सारे कर्म बदल दिए। आप खुद, यदि आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए आप जाग चुके हैं। आप अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतिम संदेश में कहते हैं, तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। हर विचार से, हर निर्णय से, हर कर्म से तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। पर शर्त सिर्फ एक है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो, भगवान में श्रद्धा रखो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जो अपनी दिशा बदल सकता है वही भाग्य बदल सकता है। और याद रखो, संसार तुम्हें तब तक भाग्यशाली नहीं मानेगा जब तक तुम स्वयं अपने कर्मों से उसे प्रमाणित न कर दो। अगर ये वीडियो तुम्हें प्रेरणा दे गया हो तो उसे वहीं मत रोकना। इसे एक ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो आज खुद को किस्मत का मारा समझ रहा है। और हां, अगर भाग्य बदलने की यह यात्रा तुम्हें सही लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे सनातन के सफर पर, जहां हर प्रश्न का उत्तर मिलता है वेद, पुराण और गीता से। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।